बोलते हैं ओवैसी हम तेरे को पसंद नहीं करते। मेला कौन बोल रहे भाई आपको पसंद करो? मैं तो अब शादी करने का भी इरादा नहीं हूं कि कुछ पसंद करूंगा किसी को। नहीं पसंद नहीं करते मगर तू बोलता अच्छा है। मेला क्या मैं कव्वाल हूं? नहीं एक फोटो ले लेंगे। मेला एक नहीं दो लो। मेला घर में लगा के रखो, अच्छा दिखेगा घर में तुम्हारे। हाँ तुम ओल्ड सिटी के, तुम्हारे को डेपसांग डेमचा क्या मालूम, तुमको सियाचन क्या मालूम। अरे प्यारे कान में फूल नहीं है, हर चीज मालूम। नरेंद्र मोदी बोल रहे 400 पार, पेट्रोल बोल रहा मैं 100 पार। एक उनका एक आजमगढ़ का एमपी है, मीडिया ने पूछा कि रोजगार नहीं है सांसद जी, तो उन्होंने बोले देखो गलती मोदी और योगी की नहीं है, गलती आप लोगों की है। तो मीडिया ने पूछा कैसे, तो उसने कहा कि योगी और मोदी ने बच्चों को पैदा नहीं किया, आप पैदा कर रहे हैं। अरे ठहरो भाई, अब आप बताइए कि उन्होंने पैदा नहीं करे, उनका फैसला हम क्या करेंगे। मगर नहीं आप दादा पैदा कर रहे, इसे नौकरी नहीं देंगे। तो आप बोल दो खड़े होके जो बच्चे पैदा। अच्छा ये एमपी साहब कैसा पैदा हो नहीं मालूम, इनको कौन जने, आसमान से तो नहीं टपके ना, अम्मा के पेट से आए होंगे। मगर बोल दिए। आप बताइए बेरोजगारी इस मुल्क के नौजवानों का मुकद्दर बन गया, मगर नौजवानों के हाथ में क्या बता दिया गया, ओवैसी आतंकवादियों का साथी है, एक मखसूस फिरके के बारे में। और नौजवान बस फोन पे बैठा रहता, ओवैसी को गाली देना, धमकी देना। मैं कई लोगों से मिला एयरपोर्ट पर, ट्रेन पर, बोलते हैं ओवैसी हम तेरे को पसंद नहीं करते। मेला कौन बोल रहे भाई आपको पसंद करो? मैं तो अब शादी करने का भी इरादा नहीं हूं कि कुछ पसंद करूंगा किसी को। नहीं पसंद नहीं करते मगर तू बोलता अच्छा है। मेला क्या मैं कव्वाल हूं? नहीं एक फोटो ले लेंगे। मेला एक नहीं दो लो। मेला घर में लगा के रखो, अच्छा दिखेगा घर में तुम्हारे। मैं उनसे पूछता हूं भाई मेरे आप बताओ तुमको मिल रहा क्या? तुम नफरत पैदा कर रहे हो, तुमको नौकरी मिली, तुम्हारे घर में चिराग जल रहा है, क्या मिल रहा तुमको? बोले नहीं हमको पहली मर्तबा ऐसा मौका मिल रहा है तुम लोगों को बताने का। बोला तुम लोग हम लोग कब तक बोलेंगे बाबा? फायदा क्या हो रहा है, मुल्क का फायदा हो रहा है क्या बताओ? मेरे भाई इस मुल्क की 60% आबादी 40 साल से कम उम्र लोगों की है, और वजीर आजम मोदी उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को बर्बाद कर रहे हैं। आज डॉलर 85 रुपए के करीब आ चुका है। जब 2004 में ये वजीर आजम बने थे तो 54 रुपीस था। नरेंद्र मोदी बोल रहे 400 पार, पेट्रोल बोल रहा मैं 100 पार। मोटरसाइकिल पे बैठते नहीं ना मोदी जी, उन्होंने खाली प्लेन में उड़ते, भाषण देते हुए भाइयों बहनों मित्रों बैठे पे दूसरी जगह चले गए। मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाना गरीब का काम, 100 पार पेट्रोल। मगर इनको क्या, नहीं 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 ओवैसी को हराना है, ओवैसी को बोलो, मुख्तार अंसारी को जहर दे दो, उसको गोली मार दो। मेरे अजीज दोस्तों, नफरत पैदा करने से क्या फायदा हो रहा है इस मुल्क को? मुल्क कमजोर हो रहा है। बीजेपी हर महाज पर नाकाम। अमित शाह बोलते हैं कि चीन हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया। मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, चीन भारत की सरजमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी बोले थे ना घुसा है ना घुसेगा। अरे 56 इंच का सीना है तो लेके चलो पूरे मीडिया को। डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पूरे मुल्क के, उसमें लद्दाख की डीजीपी ने कहा कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 25 पर हम नहीं जा सकते मोदी जी। 25 पेट्रोलिंग पॉइंट हम खो दिए। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी बैठी हुई है,
ऊपर डेप्सांग डेमचाक है, चीन बैठा हुआ, हम नहीं जा सकते। और अगर डेप्सांग डेमचाक से चीन को नहीं निकालेंगे तो याद रखो मेरी बात को, एक दिन हम सियाचिन को भी खो देंगे। अब ये बीजेपी के लोग सुनेंगे तो बोलेंगे, हाँ तुम ओल्ड सिटी के, तुम्हारे को डेप्सांग डेमचाक क्या मालूम, तुमको सियाचिन क्या मालूम। अरे प्यारे, कान में फूल नहीं है, हर चीज मालूम, हर चीज मालूम। मगर तुम आंख बंद करके चीन को जमीन दे चुके हो। बिलियंस ऑफ डॉलर चीन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में, और हमारी जमीन से निकाल नहीं सक रहे। और मोदी जी क्या बोलते, तुष्टीकरण, अपीसमेंट हो रहा है। कौन सा तुष्टीकरण हो रहा है? कपड़े देखकर पहचानो, अब बोल रहे खाना देखकर पहचानो। वजीर आजम हर महाज पर नाकाम साबित है। यह और बात है कि एक ताकतवर अपोजिशन अगर होता तो शायद इसका फायदा उठा लेता, मगर हम तो हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी हुकूमत के सामने मसले मसाइल को उठाएं। बताओ आरएसएस बीजेपी वालों, तुम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड तुमने उत्तराखंड में लागू किया, पूरा अपर कास्ट का यूनिफॉर्म सिविल कोड है उत्तराखंड का। बताओ दलित लोग, हमारे बैकवर्ड क्लास के लोगों का कल्चर तहजीब नहीं है, उसका क्या होगा? और आप उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कर दिया? मुसलमान निकाह नहीं कर सकता, शादी करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करना पड़ेगा, निकाह नहीं होगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में मेहर देने का प्रोविजन नहीं है। बताओ ये कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो मुझे अपने मजहब के तहत निकाह करने का मौका नहीं देता, जो मुझे अपने मजहब के तहत दुल्हन को मेहर देने का मौका नहीं देता? मेरे भाई, आप जान रहे हैं, देख रहे हैं, ये इनका सोच है, ये इनका कारनामे है। क्या बताकर आज आप देखते हैं कि बीजेपी के एक उम्मीदवार है, वो सिद्धियंबर बाजार की मस्जिद के सामने एक हरकत करती है तीर मारने की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी 6 दिसंबर से दिल नहीं भरा तुम्हारा?